आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति आदर्श में। हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने आपकी बात सुन ली है या नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव सभी कष्टों का निवारण करते हैं और भक्तों को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वर देते हैं। परंतु अक्सर ही भगवान शिव तक भक्तों की बात नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारपाल यानी नंदी महाराज से भक्तों को अपनी गुहार लगानी पड़ती है। नंदी महाराज भक्तों की मनोकामनाएं भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं और उसके पश्चात ही भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है। इसके चलते ही नंदी महाराज का विशेष पूजन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार नंदी महाराज के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहने का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ बाएं कान में ही मनोकामना कही जाए। दोनों में से किसी भाग कान में अपनी बात कही जा सकती है। अपनी मनोकामना को नंदी महाराज के कानों मन बोलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना आपके आसपास का कोई व्यक्ति ना सुन रहा हो। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। मनोकामना कहने का एक अच्छा तरीका है कि आप जब भी नंदी महाराज के कानों में कुछ बोल रहे हों तो अपने हाथों को मुंह के दोनों तरफ रखकर ढक लें, जिससे कोई और आपके होंठ पढ़कर भी आपकी बातों का अंदाजा ना लगा सके। जब भी आप कोई मनोकामना मांगे तो कोशिश करें कि आप किसी और के लिए कुछ बुरा ना मांग रहे हों या किसी की बुराई ना कर रहे हों। ऐसा करने पर आपकी मनोकामना अनसुनी रहेगी। जब नंदी महाराज से अपनी मनोकामना कह चुके हों तो उनके समक्ष भेंट स्वरूप कुछ अर्पित करें। आप कोई भी फल, प्रसाद या फिर धन आदि भेंट के रूप में दे सकते हैं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर भगवान शिव का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान शिव की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपने किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं, तब व्यक्ति को आंतरिक मन में डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसे मानसिक रूप से शांत करती है और उसका तनाव कम करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जाएं और आपको किसी ऐसे स्थान पर आपको त्रिशूल दिख जाए जहां उसके दिखने की उम्मीद न हो, तो समझ लें कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं। अगर आपको रास्ते में कहीं भी आते या जाते नंदी महाराज यानी कि शांत बैल के दर्शन हो जाएं, तो ये भी भगवान शिव के आपकी पूजा से प्रसन्न होने के संकेत हैं। ऐसे में आपको उस शांत बैल को देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमन करना है और उनकी कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी हुई है। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसे सपने को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सपने का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की सवारी नंदी दिखे, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सपना बेहद शुभ माना गया है।
इस सपने का अर्थ है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति आदर्श को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में।